हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैकोबियन के ऊपर। सेकेंड ईयर बीएससी मैथमेटिक्स का हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। ये आपको सेकेंड पेपर में ये टॉपिक मिल जाएगा यूनिट थर्ड में। तो आइए इस जैकोबियन वाले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैकोबियन होता क्या है। हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ऑपरेशन बेस्ड ही सवाल आने हैं एग्ज़ाम्स में भी। तो जैकोबियन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको दो फंक्शंस दिए होंगे। लेट्स से उनका नाम u एंड v है। हम मोस्टली u एंड v का ही यूज़ करते हैं जैकोबियन में, इसलिए मैंने u एंड v ही लिख दिया है। बट ये तो नेमिंग है, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। u एंड v हमारे दो फंक्शंस हैं और ये अलग अलग सवाल में ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो फंक्शन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से आपको इसमें वेरिएबल दिए होंगे। दो फंक्शंस u एंड v हैं और दो ही वेरिएबल दिए होंगे। जितने फंक्शन उतने ही वेरिएबल। u भी एक्स वाई का फंक्शन है एंड v भी एक्स वाई का फंक्शन है। ये भी हमने वेरिएबल के नाम रख लिए हैं एक्स वाई। अगर w होता तो फिर ये वेरिएबल तीन हो जाते, ठीक है। फिर ये कुछ इस तरीके की आपका दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास हम बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं, एकदम इजीली हम आपको समझाएंगे, इसलिए दो हमने फंक्शंस ले लिए, दो हमारे वेरिएबल हैं। तो अगर कहा जाए कि u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ del u अपॉन del x, del u अपॉन del y, del v अपॉन del x, del v अपॉन del y, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम बोलेंगे जैकोबियन ऑफ यू वी अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये होगा हमारा जैकोबियन। इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो टर्म आएगी उसको बोलेंगे हम जैकोबियन। इसको इस तरीके से लिखते हैं यू वी और ये एक्स वाई। इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल लगा के, ऊपर नीचे डेल। अभी याद कैसे रहेगा ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। याद कैसे रहेगा, देखिए ऊपर वाले जो लोग हैं वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे। जैसे u है तो u देखिए यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। v है तो v यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, ठीक है। और नीचे वाले जो लोग हैं वो हमेशा नीचे ही रहेंगे। तो x नीचे है, y नीचे है। आपको तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वालों को ऊपर लिख देना है, u डेल यू डेल यू डेल वी डेल वी। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आप यहाँ पर डेल एक्स आप लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आप फिर से डेल एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको दिख जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स हो चुका है। तो आप यहाँ पर डेल एक्स नहीं लिखेंगे, तो ये भी आपका एक फ़ायदा है। वरना क्या होता है, कई बार हम ये एक्स एक्स है, हम सोचते हैं ये भी नीचे ही है, तो नीचे वाला नीचे ही रहता है, तो एक्स एक्स यहाँ लिख देते हैं, जबकि ये गलत है क्योंकि सेम टर्म वापस आ गई। इसलिए आप पहले ऊपर यू यू एंड वी वी लग देंगे, तो ये नीचे वाली ये वी वी की हो गई। और अगर डब्ल्यू की होती तो एक और नीचे आप ले ही आते। तो डिटर्मिनेंट उसी हिसाब से हम तीन का होगा, तीन फंक्शन होंगे तो तीन वाला डिटर्मिनेंट ले लेंगे, चार होंगे तो चार वाला भी हम ले सकते हैं। तो u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग इज कॉल्ड जैकोबियन। ये हमारी हो गई जैकोबियन क्या होता है। इसको अब कैसे निकालते हैं, इसका एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि फटाक से हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। बहुत ज़्यादा हम थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, फिर से बता रहा हूँ। तो जल्दी इस पे ऑपरेशन बेस्ड सवाल करते हैं और आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट इसका बिठा देते हैं जैकोबियन का। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को। तो इसमें हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं एक्स वाई, जिनमें वेरिएबल हैं आर और थीटा। ठीक है, देखिए यहीं पर बात बदल गई। अभी मैंने आपको बताया था यू एंड वी फंक्शन और एक्स वाई वेरिएबल, यहाँ पर बात बदल गई। एक्स वाई फंक्शन और आर और थीटा हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। अब हम इसमें हमको जैकोबियन बोला है फाइंड करना है एक्स वाई अपॉन आर कॉमा थीटा का भी करना है और आर थीटा अपॉन एक्स कॉमा वाई का भी करना है। ठीक है, तो हमें पहले तो हम एक्स वाई और आर थीटा वाला कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा ये भी आपको कैसे करना है। तो सॉल्यूशन हमने डाला और हमने चालू कर दिया लिखना। तो सबसे पहले जैकोबियन एक्स कॉमा वाई अपॉन आर कॉमा थीटा, ये जब हम निकालेंगे तो इसका जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे।
कि ये डेल है, ये आर है, डेल थीटा। अब यहाँ पर ये जो डेल वाली कहानी चल रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ये पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग होता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दूँ और आपका कमेंट है कि भाई ये डिफरेंशिएशन ही गलत पढ़ा रहे हो आप, तो ये पार्शियल वाला है, ये अलग है। इसको ये आपने सीखा ही होगा 12th में, और इसको और रिवाइज कर लें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, पार्शियल डिफरेंशिएशन को। अब देखते हैं, तो x क्या है हमारा, x की वैल्यू दी हुई है r cos थीटा, ठीक है। इसको हम पहले r के लिए करेंगे। जब हमने r के लिए डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई क्या, cos थीटा। फिर हम थीटा के लिए करेंगे, यहाँ पर ये r वाली ये टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारी, cos थीटा। फिर हम इसके लिए करेंगे तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r हमारा यहीं रह जाएगा, cos थीटा का होता है sin थीटा, वो भी माइनस में, तो ये आ गई ये वैल्यू माइनस r sin थीटा। अब ठीक यही सेम चीज़ है y के लिए, तो यहाँ पर है हमारा क्या, sin, और ये हो गया हमारा y। तो y के लिए करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, r चला जाएगा और sin थीटा बचेगा, तो ये आ गया हमारा sin थीटा, ये हमने थर्ड टर्म लिख ली sin थीटा। और इसी को हम करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, sin थीटा का होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डेल एक्स अपॉन डेल आर की, ये आ गई डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की, ये आ गई डेल वाई अपॉन डेल आर की, ये आ गई डेल वाई अपॉन डेल थीटा की। ये चार हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको हम, इन वैल्यूज़ को हम इसमें रख देते हैं। तो हमने ये डिटर्मिनेंट लगाया, सबसे पहली वैल्यू है cos थीटा, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। दूसरी वैल्यू है माइनस r sin थीटा, तीसरी वैल्यू है sin थीटा, चौथी वैल्यू है r cos थीटा। ये डिटर्मिनेंट लगाया, अब इसकी कोई ज़रूरत हमें है नहीं, तो इसको मिटा दिया। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो cos का cos से होगा, तो ये हो जाएगा r cos स्क्वायर थीटा, माइनस लगाया फॉर्मूले का, r sin स्क्वायर थीटा माइनस में आ रहा है, माइनस r sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस बन के जुड़ के बन गया प्लस, और r को हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो ये वैल्यू आ गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2 है, ये इसकी वैल्यू होती है 1, 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है। तो इसकी वैल्यू हमारी जैकोबियन की आ गई r, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले जैकोबियन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, r आ गई। इसको यहाँ पर गोले में बंद करके अब हम दूसरे वाले जैकोबियन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा पूरा ही मिटा देते हैं, कितना सुधार करेंगे, पूरा ही मिटा देते हैं। अब हमने करा, ये लगाया j r थीटा x, y। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ऊपर होता है वो होता है फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन हमें दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई है, r और थीटा फंक्शन नहीं है, r और थीटा वेरिएबल है, तो हमें इनको फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो इसको ले लें इक्वेशन 1 और इसको ले लें हम इक्वेशन 2, और अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करके हम इन दोनों को जोड़ दें, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लें तो देखते हैं अभी क्या आता है। देखिए ये हमारे नॉर्मल फंक्शन है। अब हम इनको इस तरीके से ऑपरेशंस लगा के इक्वेशन मानेंगे और ऑपरेशंस लगाएंगे, जिससे हम इन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन बनाएंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन माने जुड़े हुए, जैसे एक्स वाई अभी अलग अलग है। अभी देखिए आप, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें, इक्वेशन 1 का, और 2 का भी स्क्वायर करके जोड़ दें, क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है इधर, और इस तरफ ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई ये कहानी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर आकर रुक जाएगी, और ये वाली कहानी आर स्क्वायर पर आकर रुक जाएगी। आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं। तो ये हमारी आ गई ये इक्वेशन।
तो देखिए एक्स वाई पहले अलग थे, अब जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। तो हमें आर की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब क्या करेंगे हम, अब और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम y को x से डिवाइड कर दें, यानी कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 ये कर दें, तो भी हमारा कुछ हमें मिल रहा है। देखें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर एक तरफ मिल रहा है y/x, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डिब्बे में बंद करके बाकी सारी फालतू चीज़ें मिटा देंगे ताकि जगह हो जाए। y/x मिल रहा है, और इस तरफ क्या मिल रहा है, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r से r कट गया, ये चीज़ बन जाती है tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो y/x की वैल्यू आ गई tan थीटा, और थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y/x। तो अब हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, हमारे पास r की वैल्यू है, हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज़ को, r की वैल्यू है x² + y², और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स y/x, ठीक है। और इस चीज़ को हम मिटा देंगे। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ा तो हमें ये वाली चीज़ मिल गई, और डिवाइड कर दिया तो हमें ये वाली चीज़ मिल गई। अब हमें del r अपॉन del x, del r अपॉन del y की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर हम जो डिटर्मिनेंट है वो लिख लेते हैं। तो ऊपर वाला ऊपर, del r ये ऊपर आ गया, del थीटा एंड del थीटा ये हमारा ऊपर आ गया, और यहाँ पर आएगा x, del x, del y एंड del y, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ गई, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, x² + y² की वैल्यू आ गई r²। इसको हम सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो x का हो जाएगा हमारा 2x, इसमें हमारा है ही नहीं x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, लिख ही देते हैं। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r और del r अपॉन del x, ठीक है। अब 2r को हम अपॉन में ले आएंगे यहाँ पर, तो हमारी del r अपॉन del x की वैल्यू आ गई 2x अपॉन 2r, जिसको हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो x अपॉन r भी लिख सकते हैं, x अपॉन r, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ अगर हम y के लिए करें, सेम चीज़, तो हमारा क्या आएगा, 2x की जगह 2y हो जाएगा, बाकी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो सेम चीज़ रहेगी। और यहाँ पर जो del x है ये del y बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी del r अपॉन del y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन y आ जाएगी। सिमिलर, एकदम सिमिलर, जहाँ जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी del r अपॉन del x और del r अपॉन del y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसको x और y के लिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जिससे हमें del थीटा अपॉन del x और del थीटा अपॉन del y की वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाए। अब सेम चीज़ हम थीटा के लिए करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 + x², ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने del थीटा अपॉन del x की वैल्यू निकाली सबसे पहले, तो tan इनवर्स, अब हम y अपॉन x को एक वेरिएबल मानेंगे, तो 1 अपॉन 1 + x², थीटा की वैल्यू स्क्वायर में, तो ये y अपॉन x जो है ये स्क्वायर में आ गया। फिर y अपॉन x का भी होगा तो माइनस y अपॉन x² हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये LCM ले लिया, ये y² अपॉन x² हो गया, 1 + y² अपॉन x², इस तरीके से हो गया। तो ये LCM लिया तो यहाँ पर हमारा x² आ गया, और ये वाला जो था ये ऊपर पहुँच गया यहाँ पर इस जगह पर, तो ये हमारा आ गया x² ऊपर, और उस x² से ये वाला ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ, यही चीज़ सिंपल कर देते हैं थोड़ी सी इसको। तो ये हो गया x² + y² अपॉन ये x², और मल्टीप्लाई में चल रहा है -y अपॉन x²। अब ये नीचे वाली जो टर्म होती है ये सबसे ऊपर जाती है, तो ये पहुंच गई यहाँ पर, और ये इससे कैंसिल हो गई, तो -y अपॉन x² + y² यहाँ से आ गया।
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने आर स्क्वायर ये निकाली है, तो हमने इसको रख दिया, इस वैल्यू का रख दिया हमने आर स्क्वायर यहाँ पर, ये आ गया हमारा माइनस वाई। ठीक है, सिमिलरली जब हम इस थीटा के साथ ही वाई के लिए करेंगे तो सेम प्रोसेस लगेगी, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, और हमारा ये वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स अपॉन आर स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। ये सिमिलर प्रोसेस है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर नहीं आया है, तो वो एक एक्स से एक स्क्वायर कट जाएगा और एक एक्स जो ऊपर वाला बचेगा वो ये है। ठीक है, ये सिमिलर चीज़ है, एग्जैक्ट सिमिलर चीज़ यहाँ पर ये हो गई। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं, एक्स अपॉन आर एक्स और वाई अपॉन आर, और यहाँ पर आ गई है वाई माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ गई है एक्स अपॉन आर स्क्वायर। इसको मिटा करके इन सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं और हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें हमारा क्या आंसर आता है। तो ये 4 वैल्यू हमें सॉल्व करने पर मिल गई। अब हमें इसको करके देखते हैं डिटर्मिनेंट में रख के और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही एक्स अपॉन आर, दूसरी वैल्यू रही डेल आर अपॉन डेल वाई की, यहाँ पर लिखेंगे वाई अपॉन आर, तीसरी वैल्यू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की है तो माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी 4 वैल्यूज़ आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और अपॉन में आर और आर क्यूब हो गया। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ठीक है, माइनस लगाया, ये माइनस से ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और सेम चीज़ वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब यहाँ आ गई, आर स्क्वायर का आर में और वाई का वाई में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्यूब आएगा, क्यूब आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए हर सेम है तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल अपॉन आर क्यूब। इसकी वैल्यू हमने आर स्क्वायर अभी निकाली थी, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर। ठीक है, ये स्क्वायर से ये 2 घात नीचे कट गई और एक आर बचा, ये चीज़, तो 1 अपॉन आर इसकी वैल्यू हमारी आ गई। अब जैकोबियन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम शायद आज नहीं लेकिन इसके अगले वीडियो में समझेंगे। हम इसकी 3 प्रॉपर्टी समझेंगे प्रॉपर। तो उनमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि जब हमारा जैकोबियन एक्स वाई और आर थीटा या यू एन वी कुछ भी मान सकते हैं आप, इस सवाल में मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, और जैकोबियन आर कॉमा थीटा अपॉन एक्स कॉमा वाई, इसका जो मल्टीप्लाई होता है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, हमने प्रॉपर करके देखा है, लेकिन हम ऐसे भी निकाल सकते क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी ना आर सबसे पहले। ठीक है, और ये हमारा जैकोबियन ये वाला था आर थीटा एक्स वाई, तो हम इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते कि आर को हम 1 अपॉन ले जाते तो 1 अपॉन आर हमारी वैल्यू आती। यही सेम चीज़ हम इसकी प्रॉपर्टी की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये। 3 वाले में भी यही चीज़ काम करती है। 3 वाला अगर हम कोई सवाल करेंगे ना 3 वेरिएबल वाला, तो उसमें भी यही चीज़ है। तो पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब आइए इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास 3 फंक्शन दे रखे हैं एक्स वाई जेड, और 3 ही वेरिएबल हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था जितने फंक्शन उतने वेरिएबल। तो देखिए फंक्शन है आर है, फंक्शन है एक्स वाई जेड और वेरिएबल है आर थीटा और फाई, इनके रूप में हमें दी हुई हैं, और हमें लिख दिया है फाइंड जैकोबियन, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। आइए इसका देखते हैं। 3 वाला हम पहला सवाल कर रहे हैं, तो इसके लिए जैकोबियन हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, डेल एक्स, ऊपर वाला ऊपर लिख लेते सबसे पहले, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, डेल वाई और डेल वाई। ठीक है, ये हमने ऊपर वाले लिख लिया। उसके बाद हमारा सबसे पहला क्या है, आर है, तो डेल आर ऐसे हम खड़े में लिख लेंगे, डेल आर। दूसरा है थीटा, तो डेल थीटा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मेरी थोड़ी सी गंदी राइटिंग उसको माफ़ कीजिए। ठीक है, और डेल फाई है और डेल फाई है। ठीक है, ये हमारा हो गया खत्म। अब हमें इसे में हमें लाना है, तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व करते चलते हैं यहीं पर नीचे।
मैं बिल्कुल पूरा पिछले सवाल जैसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 वाला है, बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा। तो डेल एक्स, एक्स को हम कर रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, आर का 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा साइन, और सॉरी कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। आर का हो जाएगा 1। एक्स का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन का होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा आर कॉस थीटा और कॉस फाई, कॉस फाई, ठीक है। इसको सही कर देंगे। एक्स का करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में, तो कॉस फाई का होगा, बाकी सब सेम, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा और कॉस फाई, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन फाई हमारा ये आ गया, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स हो गए हमारे। अब करेंगे y का r के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा साइन फाई आएगा, साइन थीटा साइन फाई आएगा। ये जब भी एग्ज़ाम में बड़ी कैलकुलेशन होने लगे ना, ऐसे बड़े बड़े दिखने लगे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि कहीं ना एक रास्ता होता है जिससे हमारा सवाल छोटा हो सकता है, और डिटर्मिनेंट वाले और मैट्रिक्स के केसेस में तो बिल्कुल होता ही होता है। तो अब हम करते हैं y का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और हमारे पास है साइन फाई, राइट, साइन फाई, आर सेम रहेगा। और y का ही करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में, तो साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, तो आर साइन थीटा कॉस फाई। यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। z का करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो आएगा कॉस थीटा, ठीक है। z का ही करेंगे हम थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस का आर साइन थीटा। z का करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर फाई वेरिएबल वाला कोई टर्म है ही नहीं, एक आर का है एक थीटा का है, फाई का हमारे पास कुछ नहीं है z में, इसलिए नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0। ये वाली टर्म आ गई हमारी 0 आ गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। ऊपर वाला ही मिटा दूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना पॉज करके, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारी एक टर्म तो पहले ही 0 हो गई क्योंकि इसकी वजह से, तो हम जब भी खोलेंगे तो हम इसी के लिए खोल लेते हैं ताकि हमारी एक टर्म पहले से ही 0 हो जाए। सबसे पहले कॉस के लिए करेंगे, तो हमने लिखा कॉस थीटा, हो गया ना छोटा सवाल, इतना बड़ा मैट्रिक्स था लेकिन एक वो 0 आने से एक टर्म हमारी हट गई। अच्छा, इस बीच में ही हमारा सबसे ज़्यादा कचरा हो रहा है, बाकी तो कम ही है, तो और भी दिक्कत, और भी जो है बढ़िया हो गया। कॉस थीटा, ये वाली रो छोड़ी, ये वाला, और ये वाली रो छोड़ी, ये वाला कॉलम छोड़ा, हमारा बचा इतना। इसमें क्या हो रहा है देखिए, आर का आर में आर स्क्वायर, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस फाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। माइनस लगाया, ये वाले माइनस से प्लस बन गया, आर का आर में आर स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया साइन फाई साइन स्क्वायर पाई, ठीक है। अभी इसको हम बंद कर देंगे, दूसरे टर्म में माइनस लगती है तो वो ये माइनस लगाई, अब यहाँ पर ये पहले से ही टर्म माइनस किए तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आर साइन थीटा हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट खोल रहे हैं, बहुत इजी चीज़ है, एकदम फोकस्ड रहकर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स है तो सवाल में गड़बड़ होने के चांसेस फुल हैं, ठीक है। ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी, तो हमारे पास ये 2 और ये 2 बचे, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। साइन थीटा कॉस फाई सेम है, तो हमारा क्या आ गया, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस, फिर से ये वाली टर्म माइनस, तो इसका फिर से ये प्लस बन जाएगा, आर इसमें है नहीं, साइन थीटा साइन फाई, तो आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये हमारी वैल्यू आ गई। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मिटा लेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं,
कॉज थीटा, आर स्क्वायर और हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा आ रहा है कॉमन, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, ये कॉस थीटा बाहर वाला है, ये इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, और हमने ये रख दिया। हमारा अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। प्लस लगाया आर साइन थीटा लिखा ये वाला, फिर से ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट में इस बार क्या कॉमन आ रहा है, हमारा आर कॉमन आ रहा है, और क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। आर और साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो एक आर पहले से, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ गया। ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। देखिए कितना इजी हो गया सवाल। ये ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ और ये चीज़ 1 बन गई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा माने कि एंगल, तो एंगल हमारा इसमें भी फाई है, उसमें भी फाई है, तो ये चीज़ 1 बन गई। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आर स्क्वायर है, साइन थीटा यहीं रहने दीजिए, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये चीज़ बन गई 1, प्लस लगाया आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा हो गया ये, और ये चीज़ बन गई फिर से क्या 1, वो भी हमारा चला गया। अब इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें हमारा आ रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल नहीं लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक साइन बाहर चला गया तो 2 बची घात, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारी बच गई। फिर से ये चीज़ 1 बन गई, तो हमारा जो आंसर आया वो आया आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरीके से हमने 3 वेरिएबल वाला सवाल भी बहुत आसानी से कर लिया। तो देखिए कभी भी आपको इस तरीके का बहुत ही कचड़े वाला सवाल मिले जिसमें बहुत ज़्यादा फैलारा हो रहा है, कचड़े से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा फैलारा हो रहा है कॉपी में, हमने देखिए 3 बार बोर्ड में टाल लिया इसी सवाल को करने में। बहुत छोटे अक्षर लिखूंगा तो आपको देखेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको मिटा मिटा कर करवाया है। कॉपी में इसमें बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाता है, ऐसे में ऐसे सवालों में जो मिस्टेक होती है उसके चांसेस एकदम हाई होते हैं। तो आपको एकदम फोकस रहकर करना है, और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं जिनमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज़ होता है, इवन डिफरेंशियल के भी जो सवाल हैं उनमें जब भी आपको बहुत ज़्यादा फैलारा होगा तो आपको उसमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होगी जिसमें कोई थ्योरम कोई ना कोई ऐसी चीज़ लग रही होगी जिससे हम बच सकेंगे। जैसे इसमें हमें कोने वाले जो एलिमेंट है वो 0 मिल गया था, हो सकता है ना मिलता, हमें कोई जो है वो लगानी पड़ती, संक्रिया लगानी पड़ती, ऑपरेशन लगाना पड़ता, वैसे हम 0 बना लेते। तो इस तरीके से हमने आज ये 2 सवाल किए। अब जैकोबियन की अगली वीडियो हम पार्ट 2 जो लाएंगे उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई दी है कि जैकोबियन अगर हमारा एक्स वाई ऊपर है और आर थीटा नीचे है, और यहाँ पर आर थीटा ऊपर है एक्स वाई नीचे है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है। और भी 2 और हैं तो उनको भी समझेंगे। जैसे एक होती है हमारी कि अगर हमारा जैकोबियन ये है एक्स वाई है, जो कि एक्स वाई हमारे यू एन वी पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और यू एन वी जो है वो आर और थीटा पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम जैकोबियन एक्स वाई का आर और थीटा के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा आएगा कि एक्स वाई का जो भी दिया होगा, हमें एक्स वाई के जो वो दिए होंगे ये यू एंड वी के फंक्शन होंगे, हमारे ये फंक्शन होंगे, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये फंक्शन होंगे हमारे यू एन वी के, और ये वाला हमारा भी फंक्शन होगा क्या यू एन वी का, और हमारे जो यू एन वी होंगे ये हमारे फंक्शन होंगे आर और थीटा के। और हमें बोलेगा कि जैकोबियन निकालिए एक्स वाई का आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको इस तरीके से हम निकालेंगे। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम इंडिपेंडेंट हमें सिद्ध करना पड़ता है, हमें जिसमें सवाल आते हैं कि 2 फंक्शन दिए होते हैं 2 या 3, और बताना होता है कि ये बताइए इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो उसमें 0 लाना होता है जैकोबियन। वो भी हम जो है विस्तार से समझेंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको इस वीडियो के मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे अगर इमेज में ना मिले तो, और उनको आप बढ़िया सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जैकोबियन जैसा इजी टॉपिक तो आप जो है प्रैक्टिस कर करके ही मास्टर कर सकते हैं। सेकंड ईयर में मेरे को सेकंड बुक में ये सबसे इजी लगा, इसलिए इससे शुरुआत की। अब से मैं सेकंड ईयर की वीडियोस डाल दूंगा, और फर्स्ट ईयर के भी जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी इन्हीं के साथ में बीच बीच में डालता रहूँगा। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। लोगों का भी भला करिए, दोस्तों का भी भला करिए। इस तरीके से प्यार बनाए रखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।